एनडीटीवी इंडिया पर स्टूडियो से कचहरी मैंने आपके लिए कई बार होस्ट की है, लेकिन आज कचहरी लगी है ठीक झारखंड विधानसभा के बाहर, क्योंकि यहाँ पर छात्रों ने घेराव कर दिया है। सुबह 9 बजे से चला काफिला आखिरकार विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब रहा और बीच बरसात में भी ये सारे छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। अभी भी इनका जोश और उत्साह कम नहीं हो रहा। ना तो इन्हें धूप रोक पाई, ना इन्हें पुलिस की लाठी रोक पाई, ना आंसू गैस के गोले रोक पाए, ना पुलिस का बल प्रयोग, ना वाटर कैनन रोक पाया, बरसात भी नहीं रोक पाई। छाते लेकर खड़े हैं, कोई बिना छातों के भी खड़ा है, भीग रहा है, लेकिन उसके बाद भी झारखंड में युवा सड़क पर खड़ा है अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। आप लोग यहाँ पहुँचने में तो कामयाब रहे, बरसात आपको नहीं रोक पाई जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन अब आज के दिन का हासिल क्या है? देखिए हासिल अभी एडीएम भी आपने देख रहे हैं, आप डीएम भी आएंगे, जल्दी एसडीएम भी आएंगे, अधिकारी तो आते रहे, पर अब मंत्री को हमारा बुलाना चाह रहे हैं और हमारा हासिल यही है कौन सा? तो दिव्य कुमार जी को बुलाना चाहते हैं? जी जो भी शिक्षा मंत्री है। वैसे तो हम जो मुख्यमंत्री जी है उनसे मिलने आए थे और उनको गिफ्ट देना चाहते थे, हैप्पी बर्थडे का विश करना चाहते थे और विश लें अपनी, और विश के बाद हमें आश्वासन चाहिए, हमें लिखित में चाहिए था कि आप जेपीएससी जो है और जेएसएससी सीजीएल है उसको रद्द करेंगे। हम किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, जैसे दिल्ली में इस्तीफा मांगा गया था, हम किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं। देखिए साफ कह रहे हैं हमारी कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है, लेकिन जो जरूरी मांग है उसको सुना जाए। आपने कहा आप सीएम को बर्थडे विश करना चाहते थे, वो नहीं मिल पाए या जो भी है, लेकिन एनडीटीवी पर कचहरी आप लोगों के लिए आज हमने लगाई है, यहीं पर बर्थडे विश कर दीजिए, लाइव विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हेमंत सर, हैप्पी बर्थडे टू यू हेमंत चाचा, सीएम हेमंत जी को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सर आपको बर्थडे का विश तो कर रहे हैं, पर हम आपसे चाहते हैं कि जो एसएससीजीएल है उसको रद्द करें, उसके बदले में हमें भी गिफ्ट दे दीजिए। हमने आपको विश तो कर दिया है, आप हमसे गिफ्ट दीजिए। मुझे लगता है संभवतः ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण जन्मदिन रहा होगा, जब उन तक खबरें भी पहुंच रही होंगी टीवी स्क्रीन के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए कि विधानसभा का घेराव हुआ है, स्टूडेंट्स के जरिए हुआ है। हालांकि इससे पहले भी इस विधानसभा को घेरा गया है, रास्ते रोके गए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो खेतों को पार करते हुए भी यहाँ तक पहुँच गए, उनके जज्बे को कोई रोक नहीं पाया। अब यहाँ पर 2 मांगों पर बात टिकी है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। मैं थोड़ा सा इधर और स्टूडेंट्स के पास भी जा रही हूँ, छाता लेकर। देखिए यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल्स और बाकी और भी आई हैं, तिरंगा लेकर भी सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। सीबीआई जांच को लेकर तो देखिए मांग अटकी हुई है, आप कह रहे हैं सीआईडी से हम नहीं मानेंगे। सीबीआई चाहिए, सीआईडी से नहीं होने वाला नहीं है। अभी तक इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर हुई कि 98% मांगे हमने मान ली थी, फिर आप लोगों ने कहा नहीं 60% मान ली थी। पेज कहाँ फंस रहा है? पेज पूरा फसल सीबीआई चाहिए, पूरी सीजीएल रद्द होना चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए पूरा, एकदम पूरा 100%। कुछ होने चलने वाला नहीं है सीआईडी से, क्योंकि सीआईडी एकदम झारखंड सरकार के ये है, वो झारखंड सरकार की मुट्ठी में है सीआईडी। चलिए एक बात में जो और यहाँ पे आप लोगों से जाननी है, यहाँ से आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अब आगे क्या होगा? देखिए सरकार से हमारी शांतिपूर्वक मांग है और शांतिपूर्वक मार्च भी हमने निकाला। देखिए शांतिपूर्वक का ये परिणाम मिला हमें आज। लाठीचार्ज हुई है, मेरे देख रहे हैं आप, आँख पे भी लगी है चोट, हाथ में भी लगी है, पीछे भी मेरी लाठी मारी गई, जबकि मैं शांतिपूर्वक खड़ा था। हम दिल्ली से समर्थन करने पहुंचे, हमारे दिल्ली से भाई हैं कुछ हमारे जो समर्थन करने पहुंचे हैं, क्योंकि ये आज जो है ना, जो देश का माहौल है वो छात्र जाग चुका है, जेएनजी जाग चुका है और लगातार मांग ये कर रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को, राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना लेकिन पड़ेगा। सवाल है कि यहाँ से अब आगे क्या होगा, अगला स्टेप क्या है? क्योंकि आज सबसे आप लोगों के अभी तक के आंदोलन का एक हाईलाइट ये था कि 10 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, जो आपने आज कर दिया। अब कल के दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा? जब नहीं सुनेगा तब तक घेरले रहेंगे हम लोग। आप लोग आज पूरे दिन यहीं बैठे रहेंगे? कोशिश तो रहेगी मैम, सारे छात्र डटे रहने की कोशिश करेंगे। अगर मौसम सही रहा तो हम लोग सबको यहीं पे डटे रहेंगे। मतलब आज पूरी रात आप कह रहे हैं? यहाँ पर भी पूरा रात भर अगर बारिश यहाँ पर जैसे ऊपर से डेलीगेशन करेगा, जो भी डेलीगेशन तैयारी करेगा उस हिसाब से हम यहाँ भी बैठेंगे। जो भी नहीं तो मैम फिर हम लोग अगर डेलीगेशन अगर हम लोग को बोल देगा कि नहीं, हम लोग जहाँ पे पहले धरना प्रदर्शन किए हुए थे, फिर वहीं पे जाके अपनी मांगों को रखेंगे। कह रहे हैं कि अभी आगे चल के मांगों को रखेंगे। यहाँ पे और छात्र भी मौजूद हैं और युवा भी मौजूद हैं। देखिए छाते लेकर बैठे हैं, जिन भी परिस्थितियों में बैठे हैं, ठीक है, आप तो सड़क पर ही बैठे हैं, आज यहीं पर धरना आपका रहेगा? हाँ जी, जब तक सरकार हमारी बातों को ना मान ले। जैसे अभी सरकार कुछ बातें संज्ञान में ले चुकी हैं जेपीएससी को लेकर के, और मैं चाहता हूं और हम सभी चाहते हैं कि सरकार जो चीज़ें स्पष्ट है, जैसे जेएसएससी सीजीएल में धांधली स्पष्ट दिखाई दे रही, तो सरकार को बिना सोचे समझे और बिना कुछ देरी किए हम सभी छात्रों के बातों को मानते हुए
उसे रद्द करना चाहिए और सीबीआई जांच जो हम सभी छात्र शुरू से मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच अच्छा, एक बात मुझे ये समझाइए, क्योंकि अभी तक का एक प्लान आपके पास था, आप लोग वहाँ आंदोलन पर भी बैठे थे और यहाँ घेराव करना था, लेकिन अब कल 18 तारीख है, कल से सॉरी माफ़ कीजिए, कल 11 तारीख है, 11 तारीख को अब क्या होगा, 12 तारीख को क्या होगा, इसका कोई प्लान ऑफ एक्शन अभी नहीं है आपके पास और कोई चेहरा नहीं है आंदोलन का, तो कैसे तय होगा? चेहरा सब ये सब चेहरे ही हैं, कोई सारे हम स्टूडेंट हैं, कोई यहाँ पे नेता नहीं है, सब हम लोग स्टूडेंट सब ही जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो खुद में एक चेहरा है, वो सब अपने अपने में निर्णय लेने के लिए सामर्थ्य हैं, कोई यहाँ पे मासूम नहीं दिखेगा आपको या कोई कम उम्र का नहीं, सब ग्रेजुएट हैं, काफ़ी समझदार हैं और यही समझदारी है कि सरकार को लगना चाहिए कि हाँ, जो ग्रेजुएट लेवल जो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं उनका दिमाग तार्किक सोच रखने वाले व्यक्ति और हम स्टूडेंट, तो सरकार हमारी बातों को तुरंत समझे और उस पर विचार किए और परीक्षा को रद्द किया जाए। आपसे भी बात करूंगी मैं। देखिए, फीमेल स्टूडेंट्स की आवाज़ मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी वॉइसेस भी ज़रूर यहाँ पर निकल कर आएँ। आप कहाँ से आई हैं? हम रांची से ही आए। अच्छा, रांची से ही आए आप लोग। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ भी दे बिल्कुल, चुके हैं? हाँ जेपीएससी एंड इवन जेसीसी भी एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो आज जब आप लोगों को पेरेंट्स घर में देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये चिंता होगी कि हमारे बच्चे प्रोटेस्ट में निकले हुए हैं, कौन से माता पिता चाहते होंगे कि उनके बच्चे आंदोलन में निकलें, लेकिन अब इसके आगे का सॉल्यूशन क्या है, या आपको कितने होपफुल हैं कि आज के दिन हमने जो एक मैसेज दिया सरकार को, उसने किस स्तर पर प्रभाव डाला होगा सिस्टम के अंदर, सरकार के अंदर? मुझे लगता है ये अभी तक के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस तरह का आंदोलन हुआ है स्टूडेंट, झारखंड के स्टूडेंट की तरफ से। तो सरकार तक ये बात जरूर आप मीडिया के माध्यम से या हम लोगों के अपीयरेंस के माध्यम से भी पहुंची होगी, और मुझे लगता है कि उनको बिना देर किए हुए जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करें। सबसे पहली मांग तो ये है कि जेसीसी सीजीएल रद्द करें। उन्होंने जेपीएससी के लिए हामी भरी है कि जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को वो रिफ्यूज़ करेंगे, वो उसको रद्द करेंगे, बट उन्होंने जेसीसी सीजीएल के लिए हामी नहीं भरी है, जबकि बहुत बड़े पैमाने पर उसमें करप्शन हुआ है, सीटें बेची गई हैं। और हमारी एक और मांग है, पारदर्शिता लाई जाए, सीबीआई की जांच हो, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें भी पूरा हक बनता है कि जो इन करप्शन के पीछे हैं उनका चेहरा हम स्टूडेंट्स के सामने। आज कितने किलोमीटर चले आप? मैं लालपुर से आई हूँ और लालपुर से यहाँ आई थिंक 12-13 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर। पैरों में दर्द हो रहा है? नहीं? हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन दिमाग कहीं और लगा हुआ है तो वो फील भी नहीं हो रहा है। बस एक ही है बात कि हमारी मांगे पूरी हो और हम लोग देखिए, खुशीपूर्वक वापस जाएं। देखिए, ये वो पीढ़ी है जो सिस्टम को, सरकार को अकाउंटेबल बनाना जानती है, जवाब लेना जानती है, जवाब मांगना भी चाहती है और सही सवाल पूछना जानती है। इसीलिए बीते 17 दिनों तक की जो आपने तस्वीर देखी है, आज का दिन मिलाकर भी ये आंदोलन जिस तरह से चला है वो अपने आप में कोर्स मटेरियल के रूप में अगर कल को पढ़ाया जाए तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रांची में स्टूडेंट्स ने, यूथ ने वो मिसाल कायम की है। माता पिता ने क्या कहा आपको? शुरू में तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी थोड़ी बीमार भी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना चाहिए। शुरू में उनको थोड़ा एजिटेशन था, पता नहीं भगदड़ होगा क्या होगा, लेकिन इतना पीसफुल, इतना कोऑपरेशन के साथ ये कंडक्ट हुआ है। देन अभी बीच में ही बात हुई थी उनसे, मैंने ऐसे वीडियो कॉल करके उन्हें सारा कुछ दिखाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको काफ़ी प्राउड है कि तुम इस आंदोलन में शामिल हो। थैंक यू सो मच जी। मैं थोड़ा सा और स्टूडेंट से भी बात एक बार करूंगी। हाँ, आप कहाँ से आई हैं? मैं रामगढ़ से आई हूँ। रामगढ़ से कितना किलोमीटर पैदल चल कर आई हैं आज? फिलहाल ज़्यादा नहीं, यहाँ से वहाँ से गाड़ी से आई हूँ। उधर की गाड़ी बहुत बंद कर दी गई थी। पानी वानी आपके ऊपर तो नहीं गिरा? वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हुआ था तो? नहीं, उधर नहीं, इधर वाले लोगों को ज़्यादा पड़ा था, हम लोग को नहीं पड़ा था। तो अभी आप यहाँ पर कितनी देर तक रहेंगी? जब तक ख़त्म ना हो तब तक। घर वालों की फैमिली अभी कुछ पूछ नहीं रही कि क्या, कब तक आप? बता दिया मैंने कि मैं यहाँ हूँ। क्या उनका जवाब क्या था? उन्होंने तो भेजा है। ये आज की तारीख में झारखंड की रांची की तस्वीर है, जहाँ पर माता पिता ने अधिकार, कहते हैं ना कि आर्मी बिहाइंड आर्मी, तो इस पूरी फौज के पीछे जो असली ताकत है वो उन्हीं घर परिवारों से आ रही है, जो संघर्षों से निकलकर बना समाज है। झारखंड राज्य आंदोलन से बना, एक ऐसे आंदोलन से जहां पर अपने संसाधनों पर हक मांगा, अपने जल जंगल ज़मीन पर हक मांगा, और उस हक की लड़ाई को जब इन्होंने लड़ा है तो ये इनके डीएनए में है। आंदोलन कैसे किए जाते हैं, विरोध कैसे किए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ के आंदोलन एक अलग तस्वीर आज पूरे देश के सामने प्रेजेंट भी कर रहे हैं। कितना किलोमीटर चलकर आए आज आप लोग?
हम तो चतरा से आए हैं जी, और वहाँ से 150 किलोमीटर रांची है। और यहाँ पे जब हम आए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बैरिकेडिंग भी था, कुछ स्टूडेंट डर भी रहे थे प्रशासन को लेकर, क्योंकि हम लोग के पास कुछ है नहीं, हम लोग के पास एक सिर्फ भीड़ का ही शक्ति है और सरकार को हम लोग चुनकर बैठाते हैं कि ये निष्पक्ष है। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं, सिर्फ भीड़ की शक्ति है? भीड़ जब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ती है तो वो अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र बन जाती है, जो आप लोगों ने कर दिखाया। जी देखिए, अभी सरकार जो बैठी है ना, तो हम लोग चुनकर उसको लाए हैं यहाँ पे, और हम लोग आशा करते हैं कि वो मतलब जब भी एग्ज़ाम हो तो वो स्वच्छ तरीक़ा से एग्ज़ाम ले, इस तरह से धांधली नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब के बाल बच्चे भी, हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और रात में भी हम लोग काफ़ी स्टडी करते हैं। लेकिन इस तरह से 30 से 40 लाख रुपए में सीट बिक जाना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह होता है, अगर एक बार लत लग जाए तो वो पूरा राज्य बर्बाद हो सकता है। देश मेरी इस पोस्टर पे भी नजर जा रही है, ये पोस्टर क्यों डिजाइन किया आपने? मैम, जैसा कि शिबू सोरेन जी को झारखंड का राज्य का निर्माता माना जाता है, उन्होंने खून पसीने की लड़ाई लड़ करके झारखंड राज्य बनाया था। झारखंड राज्य को लेकर के उनके कुछ सपने थे, कुछ आइडियलाइज किया था उन्होंने, बट सीएम बनने के बाद उनके जो सुपुत्र हैं और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, दोनों ने एज अ सन और एज अ सीएम ही फेल्ड शिबू सोरेन जी। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी का डायलॉग है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, उसी में मैंने दिखाने का कोशिश किया है कि शिबू सोरेन जी की भी आत्मा उनके पुत्र से कहती होगी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। देखिए, जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय यहाँ के यूथ ने नारा दिया था, हेमंत हैं तो हिम्मत है। और आज जब मैं इनके बीच मौजूद हूँ तो इन्होंने यही नारा मुझे बदल कर सुनाया, हेमंत हैं तो दिक्कत है। तो आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अगर मुख्यमंत्री के लिए नारा बदल गया तो ये उस निराशा से कहीं ना कहीं आ रहा है जिसको लेकर इन्होंने सरकार को चुना था। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ परीक्षाओं को लेकर बिगड़ी हैं, आप लोगों ने एक इतना बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया है कि आपको लगता है कि यहाँ से अब कम से कम कुछ ऐसी मिसाल बनेगी कि आगे पेपर लीक करने वाला जो माफिया है वो कम से कम 100 बार सोचेगा? क्या वो डर स्थापित होगा? क्या वो सिस्टम स्थापित होगा? कानून इतना कड़ा होगा? पहली बात तो मैम, पेपर लीक झारखंड में नहीं होता है, यहाँ पे सीटें बेची जा रही है, गड़बड़ियाँ हो रही हैं। सीटें बेची जा रही है। दूसरा बात मैम कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर सरकार की इच्छा होगी मैम तो सुधर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हेमंत सोरेन चाहेंगे चीफ मिनिस्टर, अभी भी उनके पास कार्यकाल में 2-3 साल का टाइम बचा हुआ है, अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है मैम, बट वो नहीं कर रहे। ये दिखा रहा है कि कुछ मजबूरियां हैं उनकी, और खुल करके सारी चीज़ें सामने नहीं ला रहे हैं। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज जब आप घर जाएंगे और मुझे पता नहीं आप लोग कितनी देर बैठेंगे, पर घर लौटने के बाद जब अपने बेड पर आप लेटेंगे, आंखें बंद करेंगे सोने के लिए, उस समय क्या थॉट होगा जो उस जहन में? मैम, रोज थॉट यही आता है कि वी हैव बीन चीटेड। 26 वर्षों से हम लोग ठगे गए हैं। आज आप लोगों ने जो एक बड़ी तस्वीर प्रेजेंट की, इसका एक अचीवमेंट एक सेंस ऑफ फील अचीवमेंट, हाँ, सेंस ऑफ अचीवमेंट तो क्या है है वो कि sense of यहाँ तक विधानसभा तक 50,000 से ज़्यादा छात्र का पहुँच जाना, ये सरकार के लिए चुनौती है कि उनके नाक तक लोग पहुँच चुके हैं और स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता, जैसे कि दिनकर जी का भी कविता है, जब मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, सिंहासन खाली करो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये मैम दिखाता है कि छात्र और युवा जाग चुके हैं, वो आपसे अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। आपको लगता है कि लोग बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं है। जी मैम, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे ना क्वेश्चन लीक नहीं होता मैम, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लीक होता है। क्वेश्चन लीक होगा तो आप एग्जाम देंगे तो पता होगा, डायरेक्ट यहाँ आंसर रटा दिया जाता है और डायरेक्ट एग्जाम दिया जाता है, तो सीधे आंसर रट के जाएगा। क्वेश्चन लीक एक बार हुआ तो वो पता चला कि चलिए एग्जाम में था, क्वेश्चन पता चला चाहिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लीक माना, कैंसिल हुआ। इस बार आंसर लीक हुआ मैम, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन लीक होता ही नहीं है। और सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में होगा संलिप्त, तभी तो नहीं कर पा रहे। आप देखिए जब सीआईडी जांच करा सकते हैं, हम लोग का मांग है सीबीआई जांच। बार बार वो सीआईडी जांच क्यों दे रहे हैं, जब जान रहे हैं कि हम सब जितना विद्यार्थी है, कहीं भी कोई नेता कोई भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग का सबका झारखंड बनाना है, झारखंड को सबका झारखंड बनाना है। यहाँ पर जो है सो यहाँ जो 24 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है ना, उसका नौकरी नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। लेकिन वही जो एक रात पढ़ेगा उसका नौकरी हो जाएगा। और यही सब जब आपने देखा तो उसके बाद आपको लगा कि यहाँ पर किस स्तर पर गड़बड़ियाँ जैसे अभी हम जो है सो 2022 में दरोगा का तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी करते करते सबका बेच उच सब ले लिए,
बार बार केवल नोटिफिकेशन आता है कि अभी जो है 975 का वैकेंसी आने वाला है। केवल पेपरे में आता है और उधरे आता है, लेकिन अभी तक रियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब और बार बार हम लोग कोर्स लेते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन वैकेंसी आता ही नहीं है। तो ये सब और अगर एक सीजीएल। अच्छा, आपने, मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत अपने दिल की पीड़ा को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग जो सिर्फ टीवी पर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं या डिजिटल पे सुन रहे हैं, उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना 8 किलोमीटर पैदल चलने का मतलब क्या होता है। पैर कैसे हैं अभी? पैर जो है सो पैर दर्द कर रहा है। जो जूता है, सुबह से शायद 15 से 16 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अंदाजा था कि 15 से 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो क्या कुछ अलग जूते पहनकर जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ सोचा था या सिर्फ एक जुनून था? बस एक जुनून था सर। ये जो है ना, ये झारखंडी युवा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि पैर में फूल गया है पानी से, इतना पानी मारा है हुआ है और हम लोग का सब मतलब फूल उल गया है, और लेकिन थके हुए पूरा है, लेकिन हम लोग का हौसला कम नहीं हुआ। कपड़े जो हैं वो गीले हैं, वाटर कैनन भी इस्तेमाल हुआ, बारिश गिरी, लाठी पड़ी, पैर भीगे हुए हैं, जूते भीगे हुए हैं, पैरों की स्किन जो है, जब स्किन उतरने लगती है पानी में बहुत देर तक भीगे रहने से, तो देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो सकता है आपको विजुअली टीवी पर ना दिखे, लेकिन अनुभव के रूप में तो इनके साथ हमेशा रहेंगी। 2 घंटे खाए भी है, इतना चले भी है, मार भी खाए, फिर भी रात भर सोए भी नहीं। आज रात को तो है, मांग रहे हैं नौकरी और सरकार दे रही है उधर से लाठी, वाटर कैनन। ये सरकार को, हम लोग का मांग एक है कि जो पेपर लीक कर रहा है उसको फांसी मिलना चाहिए। फांसी से कम अगर मिलता है तो उसके पास, अगर पेपर वो लीक करवा रहा है उसके पास बहुत पैसा है, पैसा देके वो निकल जाता है। आज 10 साल का सजा नहीं चाहिए। हम इस पर थोड़ा लिखे एक लाइन कि हर बार कर देती है पेपर लीक और बहुत बढ़ चुकी है इन लोगों की बदमाशी। हर बार कर देती है पेपर लीक और बहुत बढ़ चुकी है इन लोगों की बदमाशी। अब 10 साल की सजा नहीं, बीच चौराहे में मिलना चाहिए इन लोगों को फांसी। देखिए, नाराजगी का आलम ये है जो आप इस वक्त छात्रों के, स्टूडेंट्स के, युवाओं के मुख से सुन रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने एक बात आपको बड़ा क्लियर बोली कि अगर आप इस वक्त अपने घरों के टीवी सोफे पे बैठकर, बेड पर बैठकर इन खबरों को देख रहे हैं, तो आज का दिन एक केस स्टडी अपने आप में होगा, क्योंकि सुबह 9 बजे से धूप पानी सहते हुए जब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, और अगर भूखे पेट, एग्जैक्टली आप सोचिए, मैंने देखा वॉलंटियर्स को वहाँ पर लोग पानी पिला रहे हैं, सत्तू घोल कर लाए हैं, वो पिला रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, पर मैं यही बता रही हूँ कि आपके संघर्ष हो सकता है कि टीवी पर ना दिखाई दे रहे हो कई बार, लेकिन शब्दों के जरिए भी उसको कन्वे करने की कोशिश है। इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप, बहुत नेशनल मीडिया है लेकिन वो अभी नहीं यहाँ पर मौजूद है। आज तक जो है बार बार हम लोग सुनते हैं, लेकिन आज तक अभी तक नहीं आए हैं। तो हम लोग उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग भी स्टूडेंट का मांग उठाइए और आप यहाँ आए, इसके तहे दिल से बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल मीडिया, देखिए नेशनल मीडिया जो है ना, आप लोग जो है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है ना, मीडिया पे, टीवी पे मत दिखाइए, ठीक है, इसको धरातल पे दिखाइए कि स्टूडेंट के साथ सच्चाई क्या है, ठीक है। ये हेमंत सोरेन जी जो अब सत्ता में बैठ करके अपना घमंड जो रखे हैं ना कि मेरी सरकार चल रही है, हम तो अपना राम राज में हैं, सत्ता बदलने का काम हम ही लोग करेंगे, हम ही लोग का हाथ में है ना। 2029 आने वाला, बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। हम लोग जो चाहेंगे ना मैम, जो हम लोग चाहेंगे ना वही होगा, ठीक है। आज के क्षण को मैं केवल झारखंड सरकार को ही नहीं, तमाम जो लोकतांत्रिक सरकार है उनको मैं इस क्षण को मैं एक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनकी कविता के माध्यम से मैं अभिव्यक्त करना चाहूँगा कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुग बुझा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये लोकतंत्र का जिंदा रूप है जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसका आगाज़ जो है जंतर मंतर से फूंका, वहाँ से निकली, और आज हम देख रहे हैं कि रांची में जिस संस्कार से और जिस पवित्र तरीके से इस आंदोलन को अंजाम दिया गया, ये ऐतिहासिक है। और इसकी आपकी बात सुनकर जो मुझे इस वक्त महसूस हो रहा है, देखिए साहित्य को हम सब पढ़ते हैं, जीते हैं, और उस साहित्य को पढ़कर उसको अपने जीवन में अमल लाकर दिखा देना, ये शक्ति सिर्फ युवाओं के भीतर ही होती है, जो आप लोगों ने पूरे देश के सामने मिसाल जो है रखी है। और किसी पार्टी की, किसी एक दल की या किसी एक राज्य की बात नहीं है। ये मुद्दा जितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, उतना ही यूपी के किसी छात्र के लिए भी होगा, महाराष्ट्र के किसी छात्र के लिए भी होगा, है ना, आंध्रा के भी किसी छात्र के लिए होगा, और इसीलिए शायद पूरे भारत की जो आवाज़ है वो आपकी आवाज़ों में सम्मिलित भी है। मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र में इतनी शक्ति है ना, जो किसी भी सियासत को हिला सकती है। हिला दिया आपने सिंहासन। तो देखिए, कचहरी में इसीलिए हमारी भी कोशिश ये थी कि
सीधे छात्रों ने आज क्या हासिल किया, क्या और करना बाकी रह गया है, और यहाँ से क्या कुछ व्यवस्थागत बदलाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ झारखंड तक सीमित न रहकर पूरे देश के लिए इस अगस्त क्रांति का एक अध्याय लिखते हैं, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मीनाक्षी कंडवाल, रांची विधानसभा से NDTV के लिए।